Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science, Chapter 17, Forest, our lifeline. Our to continue, we read our topic. We read today activity 17.1. Observe the various things in your home and make a list of those which are made from material which may have been obtained from forest. आपके घर पे वस्तुओं की लिस्ट बनाइए और उसमें से देखिए कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए मटेरियल जंगल से लेके आना पड़ता है. यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम ऑन यूर लिस्ट लाइक प्लाईवुड. आपके पास बहुत सारे लकड़ी के ऐसी आइटम्स होंगे जैसे प्लाईवुड हो गया, फ्यूल वुड बॉक्स, फ्यूल वुड बॉक्सेस, पेपर, मैस्टिक, फर्नीचर, ये सभी के सभी जंगलों से प्राप्त होते हैं. डू यू नो दैट गम, ऑयल्स, स्पीसीज, फोडर्स फॉर एनिमल्स एंड मेडिकल प्लांट्स आर आल्सो सो ऑफ द प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. ये भी सभी के सभी प्रोडक्ट जो मैंने बताए हैं. अभी फर्नीचर की बात करें, हम गोंद की बात करें, ऑयल की बात करें, मसालों की बात करें, भोजन की बात करें, एनिमल्स के लिए, मेडिकल के लिए पौधों की बात करें जिससे दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेदिक, दी प्रोडक्ट विच गेट फ्रॉम दी फॉरेस्ट. ये सारे के सारे प्रोडक्ट फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं. भाई फिगर 17.5 के अंदर देखिए ये दिखा रखा है. ये प्रोडक्ट सारे के सारे जो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं. देखिए हनी है, ये भी लाक्स है, सीलिंग वैक्स बोलते हैं जिसको, और ये वुडन के स्टैचू हैं, लकड़ी के खिलौने, गम हैं, ये ऐसे ही इसी तरह से केचू हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं. देखिए भाई, वेस्ट ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, उन प्रोडक्टों के वेस्ट पे जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं. ट्राई टू फिल टेबल को भरिए. वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, हर प्लांट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ. फिलिंग द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स, टेबल को और एग्जाम्पल डाल के कंप्लीट कीजिए. शीला वंडर्स हु वुड हैव प्लांट दीज ट्रीज. देखिए शीला वंडर्स वो वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री, कौन इन पौधों को उगाता है. प्रोफेसर अहमद रिप्लाई दैम, इन नेचर ट्री प्रोड्यूस इनफ सीड्स. देखिए प्रकृति के अंदर पौधे बहुत सारे बीज पैदा करते हैं. द फॉरेस्ट फ्रॉम फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल्स कंडीशन फॉर दैम, और जंगल उनके लिए उनके फेवर की कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है. देन टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडिंग्स, जिससे वो आगे जर्मिनेट हो जाते हैं, बीजों से आगे पौधे बढ़ने शुरू हो जाते हैं. एंड सेपलिंग सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, और कुछ पौधे उग जाते हैं. भाई ही एडेड द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबाउ स्टीम इज नोन एज क्राउन. देखिए भाई branch, he added that a branchy part of tree above the stem is known as a crown of the tree. फिगर 17.6 में जो दिखाया हुआ है, जो ऊपर का पार्ट होता है पौधे के तने से ऊपर का, उसको क्रोन बोला जाता है. भाई ये रजिस्ट्री पार्ट है, ये पार्ट है, ये ऊपर के पार्ट जो हैं ये सारे के सारे, इसको पौधे की क्या बोला जाता है, क्रोन बोला जाता है. कनोपी भी कह देते हैं जिसको. Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branch of the tall tree look like a roof. पर ध्यान से देखना लंबे और ऊंचे पौधों की जो पत्तियां हैं एक छत की तरह काम कर रही हैं. और दी अदर प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट, एक दूसरे के ऊपर प्लांट्स उगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्तियां हैं.
ही टोल्ड दैम दी दिस इज कॉल्ड कनोपी, उसे हम कनोपी बोलते हैं भाई। फिगर 70.7 के अंदर ये दिखाया हुआ है भाई, 17.7 के अंदर देखिए, कनोपी अंडर द स्टोरेज इन द फॉरेस्ट। देखिए भैया जो दिखा रखा है ये रहा, देखिए कनोपी का, ये एक दूसरे के ऊपर पेड़ों में छतरी सी बना रखी है भाई, इस चीज़ को हम कनोपी बोलते हैं। एक्टिविटी 17.2 विजिट ए फॉरेस्ट आर पार्क इन यूर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस में पार्क में या फिर किसी भी जंगल में जाइए। ऑब्जर्व द ट्री एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम। पौधों को ध्यान से ऑब्जर्व की और पहचानने की कोशिश करें। यू कैन टेक दी हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक ऑन ट्रीज। तुम बड़ों की हेल्प ले सकते हो और बुक की भी मदद ले सकते हो पौधों के बारे में जानकारी के लिए। लिस्ट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्री दैट यू ऑब्जर्व। और फिर जो पौधों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। सच है द हाइट शेप, वे किनकी कैसी कितनी हाइट है, शेप कैसी है, लीव्स कैसी हैं, क्राउन कैसा है, फ्लावर कैसे हैं, फ्रूट कैसा है, उसके हिसाब से उनकी अलग अलग बना लीजिए। आल्सो ड्रा दी क्रोन ऑफ द सम ट्री। कुछ पौधों की क्रोन को भी ड्रा करके देखिए। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट different had crown of the different type of size. These are created different horizontal layer in forest. अलग अलग लेयर होती हैं जंगलों में। There are known as अंडर स्टोरेज बोलते हैं, जिस तरह से 17.7 में दिखाया था मैंने अभी। गेंट टाल्स ट्री constitute the top layer of followed by shrubs and tall grasses। देखिए भाई ज़मीन के ऊपर क्या होते हैं भाई, झाड़ियाँ या फिर छोटे बड़ी घास जो भी होती हैं। एंड हर्ब्स फॉर्म्ड द लोवेस्ट लेयर। देखिए हर्ब छोटी चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल ही नीचे की लेयर हैं अभी, अलग अलग होती हैं। बिल्कुल जो लंबे पेड़ हैं वो ऊपर की लेयर बना के रखते हैं, जो घास वगैरह वो नीचे की लेयर। जैसे हम इनके वो भी कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं प्लांट दियर प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट प्लांट से कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें। जैसे बबूल है भाई, गम बबूल से प्राप्त होता है। टिम्बर्स हैं, शीशम वगैरह से प्राप्त होते हैं भाई। ये फर्नीचर का सामान मेडिसिकल नीम से प्राप्त है। ऐसे ऑयल है सैंडलवुड से प्राप्त होता है। तो इस तरह से अलग अलग उनका लिखा हुआ है किस पौधे से क्या चीज़ प्राप्त होती है भाई। देखिए वुड बी सिमिलर काइंड ऑफ ट्री इन एवरी फॉरेस्ट। क्या सभी जंगलों में एक ही जैसे पौधे उगते हैं। आस्क्ड बुजो प्रोफेसर अहमद सेड नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप ऑफ ट्रीज। अलग अलग पौधों के टाइप्स अलग अलग हैं। एंड अदर प्लांट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। और पौधों के टाइप भी जंगल के टू जंगल अलग अलग है। एनिमल के टाइप भी अलग अलग हैं, अलग अलग जंगलों में अलग अलग एनिमल्स रहते हैं। इफ़ फ्यू चिल्ड्रंस वर बिजी वाचिंग, बच्चे बातों में बिजी थे। ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लोटरिंग हेयर, वहाँ पे एक सुंदरी बटरफ्लाई उड़ रही थी। एंड डियर ऑन द फ्लावर ऑफ सरब्स एंड हर्ब्स, वहाँ पे झाड़ियों के और घासों में छोटे छोटे फूल भी थे। देखिए भी ये फॉरेस्ट फ्लावर दिखा रखा है जंगल का। नीचे का सतर बदल ग्राउंड पे कैसा होता है, पत्तियाँ होती हैं भाई इस तरह से सूख सूख के पत्तियाँ गिरती रहती हैं। बिल्कुल अलग से ग्राउंड नहीं दिखती साफ। ये तली है फॉरेस्ट की। They had a close look at the bushes whilst doing that. Their hair and clothes with seeds and thorn cleaning them। देखिए भाई उन्होंने जब देखा उनके कपड़ों के साथ कई चीज़ें चिपक गई थी, कई बीज वगैरह, कई ऐसी चीज़ें क्लोथ हैं, जैसे कि सीड्स
तो थ्रोन्स क्लीनिंग ऑफ द उन्होंने उसको उतारा और कपड़ों को साफ कर लिया। दी कम अक्रॉस नंबर्स ऑफ इंसेक्ट्स स्पाइडर्स स्क्वेरल्स आंट वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन दी बारक ऑफ द ट्रीज। तो उन्होंने और ये छोटे छोटे जीव भी देखे, स्पाइडर जहाँ पे छिपकलियाँ, स्क्वायरल्स, आंट और छोटे छोटे कीट पतंगे देखे जो चल रहे थे वे ग्राउंड पे। प्लांट्स लीव्स एंड अदर डिकेइंग्स लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फूड, पौधों की तो सूखी हुई पत्तियाँ और टूटे हुए पार्ट्स वगैरह पौधे के नीचे गिरे हुए थे ज़मीन पे। दी स्टार्टेड मेकिंग स्केचेज ऑफ दीज क्रीचर, उन्होंने ऐसी स्थिति का स्केच बनाने की सोची। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क, नीचे से उनका फ्लोर डार्क दिख रहा था। डार्क कलर्स एंड वाज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, उसके ऊपर पत्तियाँ थी जैसे मैंने भी दिखाया भी था अभी पहले चित्र, उसको पत्तियों से जो टूटे फूटे टहनियों से ढका हुआ था, झाड़ियों से ढका हुआ था। दी डिकेइंग मैटर वाज मोस्ट एंड वार्म्स, देखिए भाई जो टूटे फूटे जो मैटर थे वो दमी वाले भी थे और वार्म्स भी थे भाई। चिल्ड्रंस पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फ्रॉम दियर कलेक्शन, उन्होंने कई पौधे की पत्तियाँ देखी और कईयों के बीज भी देखे। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन दी फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर ए स्पंजी, जब वो उसके ऊपर से चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था पत्तियों के ऊपर चलने में जैसे स्पंज के ऊपर से चल रहे हो, कूदेदार ज़मीन बनी हुई थी तो ये पत्तियाँ गिर रही थी उसके ऊपर, चलने में गुदलापन लग रहा था केयरफुली कारपेट के जैसे। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म्स, Professor Amos suggests that the children should perform an activity to get an answer to this question, क्या हमेशा ही हमें इन चीज़ों को जला देना चाहिए भाई जो नीचे गिरते हैं पत्तियाँ। देखिए आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर कोई भी समस्या है पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।